कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर अशोक जी प्रसाद जी का सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूंगी और इसके साथ ही मैं साकेत कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और हमारे प्रमुख वक्ता का स्वागत करें। जैसा कि हम सभी लोगों को जिस व्यक्तित्व का बेसब्री से इंतजार था, वो हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर विचार व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध प्रख्यात विचारक, मूर्धन्य विद्वान, कुशल चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर अशोक जी प्रसाद सर हम लोगों के बीच में हैं। सर, मैं साकेत परिवार और साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज की ओर से आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वर्तमान में आप गरीब मरीजों का इलाज स्वयं अपने द्वारा स्थापित गोरखपुर स्थित चैरिटी क्लिनिक से कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका योगदान न केवल स्मरणीय है, अपितु चिकित्सा पेशा को अपनाने वाले भावी चिकित्सकों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। चिकित्सा मनोविज्ञान और समाज दर्शन के क्षेत्र में आपके प्रयास अत्यंत शोधपरक हैं, जिनकी उपयोगिता केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। देश विदेश में बड़े बड़े विद्वत मंडली में आपको बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। आपके शैक्षिक और सामाजिक प्रयास वर्तमान और भावी पीढ़ी हेतु मील के पत्थर हैं। आपके कुछ कृतित्व को संक्षेप में बताना चाहेंगे सर। आपने एमबीबीएस कानपुर विश्वविद्यालय से 1976 में किया। आप बाल रोग में विशेषज्ञता 1977 में हासिल किया है। पीएचडी आपने बेलियार्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड से 1980 में किया। मानव विज्ञान में परास्नातक कोलंबिया विश्वविद्यालय 1989 में आपने किया। आपने डीफिल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन से 1985 में, साथ ही इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से आपने अनेक विषयों में परास्नातक एवं शोध कार्य पूर्ण किया है। समय समय पर आप अनेक शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके प्रकाशित हुए हैं। आपके नाम पर एक सिंड्रोम भी है जो हाशमीटो के उन्माद से जोड़ता है। आप सबको बताएं कि आपकी पहचान तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है ही, और आपने भारत को दुनिया में गौरवान्वित भी किया है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आप प्रपौत्र भी हैं। ये बहुत जल्द की बात है। और इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपका आज के इस वेबिनार कार्यक्रम में स्वागत करते हुए और आपको धन्यवाद देता हूं। आपके विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, शायद वो म्यूट है माइक।
हेलो हेलो। हाँ सर, यस सर, अब आ रही है। अच्छा, नहीं तो इसीलिए मैं यही कह रहा था। नमस्कार, सबसे पहले मैं फिर से शुरू करता हूँ कि मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास जो फ्लायर भेजा था उससे पता चल गया कि आप लोग कितने उत्कृष्ट कार्य में संलिप्त हैं, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्य में लगे रहें। यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है और आपकी मंजिल बड़ी अच्छी है, उस मंजिल की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। दूसरे, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ कि सोमवार के दिन मेरी क्लिनिक रहती है, तो क्लिनिक से जरा समय निकालना बड़ा मुश्किल था। यहाँ पे मैं समय जितना मैं निकालना चाहता था उतना निकाल नहीं पाया। हमारे अभी भी मरीज इंतजार कर रहे हैं। और तीसरा, जो आजकल के छोटे बच्चे समझ जाते हैं लेकिन मेरे जैसे वयोवृद्ध नहीं समझ पाते, ये टेक्नोलॉजी से मुझे जरा, मैं उसमें उतना महारत नहीं हूँ, तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपसे जोड़ने में बड़ी परेशानी हुई। और अभी मैं, जैसे आपने देखा कि भाई कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी, जो मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाता। तो उसमें अगर आपको परेशानी हो तो मैं आपसे अभी क्षमा चाहता हूँ। यहाँ तक इस विषय का सवाल है, अब विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने, सॉरी, हेलो, अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के स्वरूप में एजुकेशन को देखा। मैं हिंदी में बोलने की कर रहा हूँ क्योंकि आपसे मुझसे कहा गया था कि हिंदी में बोलना बेटर रहेगा। हालांकि मेरा अभ्यास अंग्रेजी बोलने का है, लेकिन हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे वेदांत के स्वरूप में देखा गया है कि एजुकेशन और डिग्री लेने में दो में बहुत फर्क होता है। हम लोग अभी तक जो करते चले आ रहे हैं, जो उन्होंने शिकागो एड्रेस के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन शिकागो एड्रेस के अलावा उन्होंने कई जगह और उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। उसमें उन्होंने एजुकेशन के बारे में कहा था और उसके बाद लौटते वक्त उनके साथ एक आ गई थी जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, एक आयरिश आ गई थी जो सिस्टर निवेदिका के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। उन्होंने एजुकेशन के बारे में भी काफी लिखा कि एजुकेशन में इनका कितना दखल था। उन्होंने कहा कि हम लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि आजकल के मॉडर्न परंपरा में डिग्री गेनिंग और एजुकेशन को सिनोनिमस माना जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। डिग्री गेनिंग में तो आपको ठीक है, आपको नॉलेज वहां पर दी गई, नॉलेज की वजह का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई ठीक है आपको यहाँ पर डिग्री मिली। अच्छा, उस डिग्री से जो आपने नॉलेज ली उससे आपने अपने आप को कितना, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कितना बढ़ाया, इसको एजुकेशन कहते हैं। ये उनकी जो स्पीच थी जो उन्होंने ये कलकत्ता में दी थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि टीचर्स का काम होता है कि माइंड्स को स्टिमुलेट करे। वो टीचर कभी ये नहीं रहता कि भाई मुझमें सारा ज्ञान है, मुझसे ही तुम ज्ञान ले सकते हो और जितना मैं बताता हूँ उसके अलावा अगर जो तुम्हें मिल रहा है वो सही नहीं है। टीचर कभी नहीं, टीचर हमेशा छूट देगा। वेदांतिक परंपरा में ये रहता है, वेदांतिक परंपरा में शास्त्रार्थ का रहा है। शास्त्रार्थ में यही होता था कि आप अपना एक धारणा लेके आए, दूसरे की धारणा हुई, अच्छा दोनों धारणाओं में कुछ मतभेद हुआ तो उस मतभेद को अपने उसी स्पिरिट में अगर आप जो करते हैं उसी को एजुकेशन कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मल शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है। उसके लिए ठीक है कि आप एक धारणा, आप एजुकेशन से आपकी एक धारणा बढ़ रही है, उस धारणा को आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को विकसित करने के लिए उस धारणा का कैसे आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका एजुकेशन का असली प्रमाण वही होता है, बजाय इसके कि डिग्री, आप जितनी डिग्री ले रहे हैं या आप किसी ओहदे पे हैं तो उससे आपका नहीं पता चलता। अच्छा, और स्वामी विवेकानंद के इस एड्रेस से, जो इस प्रवचन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, जो कि बाद में उनके बाद अमेरिका गए, 2 साल अमेरिका रहे। उन्होंने इसी पे, एजुकेशन पे और वेदांत पे उन्होंने काफी प्रवचन दिया और उनके प्रवचन स्वामी विवेकानंद से भी ज्यादा पढ़ने में अच्छे लगते हैं। वह स्वामी रामतीर्थ के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते, लेकिन वो हर कुछ अपना सब कुछ कहते थे स्वामी विवेकानंद से उन्होंने सीखा और आगे बढ़ाया। 32 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ से महासमाधि ले ली, लेकिन जो उन्होंने लिखा, ज्यादा लिखा नहीं, उन्होंने पूरे 2 साल अमेरिका में रहे
उसमें उन्होंने पैसा नहीं छुआ, सिर्फ प्रवचन देते रहे, पैसा नहीं छुआ। और वो सब उन्होंने प्रेरणा जो ली थी, वो प्रेरणा उनके स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। तो एजुकेशन में अगर हम लोग यही सबसे पहले, अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर यही डाल दे कि एजुकेशन जो होता है वो अपने आंतरिक विकास का एक ये होता है। अच्छा, और एक्वायरिंग नॉलेज जिसके लिए आपके शिक्षण संस्थान है, और डिग्री गेनिंग वो एजुकेशन का एक पहला स्टेप है, वो आखिरी स्टेप नहीं है। तो किसी को अगर हम लोग एजुकेटेड कहते हैं, तो एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि वो डिग्री लिए है। एजुकेशन का ये मतलब ये है कि उस अपनी डिग्री को किस तरह से वो अपनी धारणा को अपने आगे बढ़ा रहा है समाज कल्याण के लिए। ये उनका कहना बहुत उसमें था। इसके लिए कई तरह के टूल्स होते हैं, इसमें डिबेट हो सकती है, इसमें काफी डिबेट हो सकती है, लेकिन अंत होता है एजुकेशन के लिए आपका ये फॉर्मल स्कूल जाना वगैरह के। कई ऐसे लोग हैं जिनको स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे स्वामी रामतीर्थ अक्सर कहा करते थे, कबीर कौन से स्कूल गए थे, उसके पहले रूमी कौन से स्कूल गए थे, ये लोग स्कूल नहीं गए थे। लेकिन ये सबसे एजुकेटेड लोगों का अगर लिस्ट ली जाएगी तो इसमें भी इनका नाम आएगा। तो अगर इसको हम लोग समझ लें कि यहाँ पे पहला स्टेप है यहाँ पे एजुकेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप डिग्री ले लें और उसके बाद आप किसी जॉब में लग जाएं। और अगर हर इंसान में ये होता है, वेदांतिक परंपरा में ये है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव चेंज वो समाज में ले आए। पर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें ये कैपेसिटी ना हो कि थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज ले आए। अगर वो पॉजिटिव चेंज ले आता है तो यही एजुकेशन का पर्पस है, इसी को आगे बढ़ाना है। मैंने भी 40 साल तक पढ़ाया है, मैं भी टीचर रहा हूँ, कई विषयों का मैं टीचर रहा हूँ। अच्छा, अल्टीमेटली हमारा रहता था ये जो डायरेक्टिव टीचिंग है कि भाई वहां क्लास में गए पढ़ा दिया, ठीक है, उसका भी अपना एक रोल होता है, लेकिन उसको एक्सक्लूसिविटी और उसकी प्राइमेसी जो करते हैं तो उसमें हम लोग एजुकेशन के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो अभी मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे पेशेंट्स का यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर आप लोगों का अगर कोई इसमें शंका हो या अगर कोई सवाल हो तो मैं बताने के एक आध सवाल को मैं उसका कोशिश करूंगा कि उसका कुछ उत्तर दे दूं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, यस सर। अच्छा, क्या एम आई ऑडिबल? क्या आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी पेशेंट के साथ अभी 2:30 बज गए हैं, पेशेंट साहब आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप एक कोई अगर इसको सवाल है तो इसमें बस कोई किसी को अगर कोई स्टूडेंट्स वगैरह को हो, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में जितना मुझे आनंद आता है उतना किसी में नहीं आता, किसी चीज में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, कोई सवाल उसमें कोई शंका हो जिसमें दूर करवाना चाहते हो? हेलो। थैंक यू सर। हेलो। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। इस सेशन के लिए हम लोग आपका अलग से समय लेंगे सर। और मैं साकेत की ओर से आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे पता है कि आज समय अभाव है आपका, लेकिन सर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम सभी आपको फिर से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं समय नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा यही रहता है, आनंद का विषय होता है स्टूडेंट्स और सबके साथ इंटरेक्ट करना। आज मुझे मौका नहीं मिला तो ये मेरी फीलिंग है यहाँ पे। लेकिन अभी पेशेंट्स आए थे तो उनके साथ लगना पड़ेगा अभी। सर हमें पता है कि आपका समय अभाव था सर, इसीलिए हम आपसे दोबारा जुड़ना चाहेंगे, साकेत परिवार आपसे दोबारा जुड़ना चाहेगा। इसलिए सर मैं आग्रह करूंगी कि अगर 3 दिसंबर को आप समय दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। नहीं, 3 दिसंबर पे अभी काफी, देखिए आजकल तो कोविड का चल रहा है, तो 3 दिसंबर को क्या मुकाम आएगा इसका भी बताना बहुत मुश्किल है, 3 दिसंबर को क्या हो जाएगा बेसिकली। लेकिन ठीक है, हाँ, इन प्रिंसिपल हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इन प्रिंसिपल तो ठीक है। 3 दिसंबर को मैं आ सकता हूँ, मतलब इसी बात से जुड़ सकता हूँ।
बेसिकली। थैंक यू लेकिन हाँ, अभी 3 दिसंबर तो अभी बहुत दूर है आजकल के ज़माने में यार, वो भी क्या है, पैंडेमिक चल रहा है तो। हाँ, सर लेकिन आपका समय बहुत अमूल्य है और थोड़ा-सा, तो इसलिए मैंने आपसे नहीं, ठीक। पहले से इसलिए ओके, थैंक यू सो